हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम गियर कैसे बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हम बॉटल कैसे बनाएंगे। बॉटल की रेफरेंस इमेज मैंने यहाँ शो कर दी है। हम इसी को आज ड्रॉ करेंगे 3D में। पहले हम एक सेंटर लाइन बनाएंगे। ऑन कर लेते हैं और मैंने इसे यहाँ ऐसे दे दिया। इसके बाद मैं इसकी शेप को ड्रॉ करूंगा। शेप को ड्रॉ करने के लिए मैं एक लाइन कमांड ले लेता हूँ। लाइन को यहाँ से मैं इसकी विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ 50। फिर मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कट है अंदर की तरफ, तो मैं थोड़ा सा इसे लाके अराउंड 80 पे, फिर थोड़ा सा अंदर करूंगा अराउंड 5 कर देते हैं। और फिर नीचे की तरफ ले जाऊंगा इसको अराउंड 100। फिर राइट की तरफ इसको यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ले लेंगे हम 80। और फिर नीचे ले आएंगे इसे अराउंड 300 और इसको सेंटर से मिला देंगे। एस्केप कर लेते हैं। अभी हम देख पा रहे होंगे कुछ हमारा ऐसा बॉटल बनके तैयार है। तो इसको हम अब करेंगे चैम्फर। सिलेक्ट कर देते हैं इसको। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा। मैं रेडियस इसको दे देता हूँ 2 का, मुझे कम रखना है इसका रेडियस। तो सेम मैं यहाँ भी दे दूंगा। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे कर्व ज्यादा चाहिए तो मैं इसको ज्यादा दूंगा। सेलेक्ट कर लिया, रेडियस पे क्लिक किया, रेडियस यहाँ मैं दे देता हूँ 20। एंटर। और अगर रेडियस बढ़ाना है तो रेडियस पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे 60 कर लेता हूँ, मुझे ज्यादा बड़ा रेडियस चाहिए तो। उसके बाद फिर से फिलेट लेते हैं, लाइन सेलेक्ट करते हैं। अब रेडियस इसको दे देते हैं 10। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं 20। कुछ इस तरीके से। अभी आप देख पा रहे होंगे कि शेप हमारा एग्जैक्ट वैसा नहीं है जैसे फिगर में है। तो हमारा भी कर्व बन के रेडी है। तो हम एक आर्क लेंगे। आर्क में से हम लेंगे स्टार्ट एंड डायरेक्शन। इस पॉइंट से इसकी पॉइंट पे एक हम आर्क बनाएंगे। जूम करेंगे, ऑर्थो को ऑफ कर लेते हैं और कुछ इस तरीके से आर्क बना लेंगे। एक और आर्क लेंगे, इसकी सेंटर पॉइंट से इसकी सेंटर पॉइंट तक एक और आर्क बना लेंगे। एक और आर्क लेंगे, यहां से यहां तक एक और आर्क बना लेंगे। अब अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रिम करेंगे कि हमें एक शेप चाहिए तो उसको ही रखेंगे हम। ट्रिम ले लेता हूं। ट्रिम ले लिया। मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और इसमें ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी मेरा एक और लाइन है, उसे मैं इरेज कर दूंगा। कुछ ऐसा। अब आप देख पा रहे होंगे बॉटल की शेप मेरी कुछ दिख रही है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा और ज्वाइन कर दूंगा। अब आप देख पा रहे होंगे सिंगल ऑब्जेक्ट बनके मेरा रेडी है। मैं इस साइड भी इसे ट्रिम कर देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे, और ऊपर की ऑब्जेक्ट भी नहीं चाहिए। इस डायग्राम को मैं पहले 2D में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ड्राफ्टिंग में आ जाता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं एक्सिस दे देंगे इसको। तो हम वापस आ जाते हैं 3D मॉडलिंग पे। ऑब्जेक्ट हमारा बनके रेडी है। इस पूरे ऑब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले। हमने सेलेक्ट किया, ज्वाइन, ज्वाइन। अभी सिंगल ऑब्जेक्ट हमारा रेडी है। सॉलिड पे जाएंगे, फिर रिवॉल्व कमांड पे जाएंगे। रिवॉल्व कमांड पे जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं
आइसोमेट्रिक व्यू ऑन कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व सेलेक्टेड है, एंटर करेंगे और किसके रिगार्डिंग रिवॉल्व करना है उसको डिफाइन कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये एंगल मांग रहा है, तो एंगल में इसे दे दूंगा 360, एंटर। 2D वायर फ्रेम से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, रियलिस्टिक पे आ जाता हूँ। देख पा रहे होंगे मेरा बॉटल बनके उस शेप में रेडी है। अब मेरा अब इस बॉटल को कुछ और करते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें कि यहाँ पे फिलेट है, तो हम इस एड्ज को भी फिलेट में कर लेते हैं। फिलेट ले लेता हूँ मैं कमांड, फिलेट कमांड ले लिया, इसकी एड्ज को सिलेक्ट किया, रेडियस स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे मैं 20, एंटर। एंटर कर देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि बन के ये रेडी है। इस एड्ज को और स्मूथ बनाना चाहते हैं तो फिलेट यूज करेंगे। फिलेट, इस एड्ज को सिलेक्ट कर लेंगे, रेडियस स्पेसिफाई कर देंगे 10, एंटर। यहाँ भी हमारा ओके है ऑब्जेक्ट। अब हमारा काम बचा है इसको शेल बनाना। शेल लेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, कौन सा फेस रिमूव करना है, तो हमें रिमूव फेस नहीं करना है। और इसके बाद एंटर कर देंगे। और शेल का ऑफसेट डिस्टेंस बोल रहा है कि आपको कितनी मोटी बॉटल की थिकनेस देनी है, तो मैं दे देता हूँ 10 mm की, एंटर। और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। हमारा शेल बन के रेडी है। अगर मैं शेल को देखना चाहता हूँ कि मेरा शेल कैसा दिखता है, तो सेक्शन प्लेन पे जाऊंगा, ऐसे देखूंगा और देख पा रहे होंगे कि मेरा शेल बन के कुछ इस तरीके से रेडी है। इसको मैं अगर डिलीट करना चाहता हूँ अंदर की इस ऑब्जेक्ट को जो पाइप की तरह दिख रही है, तो मैं इरेज कमांड लूंगा। पहले मैं एग्जिट हो जाता हूँ सेक्शन प्लेन से। तो अभी आपने देखा कि हमारा बॉटल अंदर से कैसा दिख रहा है। तो अब हम करेंगे इसमें मटेरियल अप्लाई। मटेरियल चूज पे चला जाता हूं मैं, यहां से जाऊंगा मैं प्लास्टिक पे। प्लास्टिक में मैं कोई भी प्लास्टिक अप्लाई कर सकता हूं, जैसे पीवीसी है, जेनरिक है, ये प्लास्टिक्स के हैं, नाइलॉन में है। एलईडी ऑन ऑफ चाहिए तो मैं ड्रैग करूंगा इस पे, इसको क्लिक कर दूंगा और मेरा ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बन के तैयार है। अगर आपके इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बॉटल की कलर हम वैसे ही दे देते हैं जैसे हमारे पास फिगर में है। ओके कर लिया। ग्लॉसीनेस हमने बढ़ा दी, शाइनिंग। मेटेलिक बॉटल दिखाना है तो मेटेलिक कर लेते हैं। बॉटल को हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे, रिफ्रैक्शन जो होगा ग्लास का वो ग्लास की तरह रहेगा। और यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और फिर इसको चूज करके वापस इस पे अप्लाई कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि बॉटल हमारी कुछ इस तरीके से शाइन कर रही है। अब इस बॉटल को हम ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे, तो यहाँ से जाएंगे वापस, इस ऑब्जेक्ट को डीसेलेक्ट कर देंगे और एग्जिट हो जाएंगे। दोबारा इस ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रही बॉटल हमारी। सेम कलर कर लेते हैं बॉटल की, जैसा कि फिगर में शो हो रहा है। इस कलर को यहाँ पे जाएंगे और थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके कर लिया। सीन हमारा सिलेंड्रिकल कर लेते हैं। एनवायरनमेंट हम कोई सा भी दे सकते हैं। इमेज फेड नहीं, ग्लॉसीनेस 100%। एग्जिट कर लेते हैं और दोबारा अप्लाई कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा बॉटल जैसा कि फिगर में है वैसा बन के रेडी है। कैप अभी हमारा नहीं बन के रेडी है जैसा कि फिगर में है, तो कैप बनाने के लिए हम इस ड्राइंग पे एक और ड्राइंग क्रिएट करेंगे।
अब कैप बनाते हैं इस पे हम। तो उसके लिए हम इसकी लेफ्ट व्यू पे आ जाएंगे। बैक व्यू पे आ जाते हैं। अब व्यू हमारा सही है। हम इसके आउटर सरफेस पे एक रिंग बना देंगे सर्कल से। सर्कल ले लेते हैं। सर्कल की सेंटर को स्पेसिफाई करेंगे। ये हो गया हमारा सेंटर। 50 का रेडियस हमने उस समय लिया था, तो हम यहाँ पे 51 ले लेंगे। एक और सर्कल ले लेंगे हम। 52 दे देते हैं। सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लिया हमने। सेंटर स्पेसिफाई करेंगे। सर्कल स्पेसिफाई हो गया। 55 दे देते हैं, एंटर। सर्कल बन के हमारा रेडी है। अब इसको डिलीट कर लेते हैं और ये ड्राइंग हम डिलीट कर देंगे। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को हम प्रेस पुल कर लेंगे। इसकी कैप की लेंथ हम सेट कर देंगे 75, एंटर। कैप हमारा बन के रेडी है। अब इस कैप पे हम मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि इसमें सिल्वर कलर का है मेटेलिक, तो हम भी इसमें सिल्वर मेटल अप्लाई कर देते हैं। इसको ऊपर ले आएंगे। इसको एडिट करेंगे। कलर हम थोड़ा ऐसा ले लेते हैं। ओके। इसे ग्लॉसी कर लेंगे। कर लिया और इसको इस पे अप्लाई कर दिया हमने। अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ हमारा वैसा ही बन के रेडी है। इसे अगर और ग्लॉसी देना है तो हम दूसरा ले लेंगे। जैसे कि मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, इसको एडिट करूंगा। कलर मैं सिल्वर कर दूंगा इसको। सिल्वर कर लिया, ओके। ग्लॉसीनेस 100 कर दी। रिफ्लेक्शन बढ़ा देते हैं। इसे कम रखते हैं। एग्जिट कर लेते हैं और इसको इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे वो रिफ्लेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट कर रहा है। इसे ग्रे दिखाने के लिए हम इसको वापस ऑन करेंगे। रिफ्लेक्टिविटी को बंद करेंगे। इसको अप्लाई कर देंगे। अब हमारा ये ऑब्जेक्ट कुछ ग्रेइश शो हो रहा है। इस एक्स्ट्रा ड्राइंग को डिलीट करने के लिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड ड्रैग करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बॉटल हमारा बनके रेडी है। तो आज हमने सीखा कि बॉटल कैसे बनाते हैं। ऐसे ही और वीडियोस को सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।